नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम अरुण ठेकेदार है। ये घटना 2014 की है और यूपी की गाज़ियाबाद के पास का ये घटना है। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है, लेकिन मैं जब काम करने लगा ठेकेदारी का, बिल्डिंग का, तो मेरे नाम के पीछे ठेकेदार शब्द जुड़ गया था। मुझे अब लोग अरुण ठेकेदार के नाम से ही जानते थे। मैं बिल्डिंग बनाने का काम किया करता था और मेरे पास मजदूर थे और मैं उन्हीं के साथ मिलकर के ठेका लिया करता था। वैसे तो मैं बहुत सारा काम कर रखा था और मैं ज़्यादातर फैक्ट्रियों का और गोदामों का काम लिया करता था। और एक काम जो था वो पिछले 6 महीने से मेरा रुका हुआ था। वो गोदाम था एक हाईवे के पास में। उसमें 3 हिस्सा काम तो हो चुका था और एक हिस्सा काम बाकी था। और मैं 6 महीने से उसको, जो मालिक था उसका, मैं उसको फ़ोन कर रहा था, बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता था कि अभी रुको, अभी थोड़ा बजट का समस्या है। मेरे पिछला पैसा भी रुका हुआ था और एक तरह से माना जाए तो मेरा पैसा वो डूब चुका था। और अचानक 6 महीने के बाद उस मालिक का फ़ोन आया तो मैं फ़ोन देख करके सोच में पड़ गया कि अब ये क्या चाहता है। फ़ोन उठाया तो वो कहने लगा कि अरुण ठेकेदार, अब जो बचा हुआ काम है ना, उसको आप ख़त्म करो। अब मेरे पास में पैसा आ चुका है और अपना पिछला जो बकाया है वो भी आकर के ले जाओ। कल तुम उसी गोदाम पर पहुंच जाना, दोपहर तक मैं भी उस गोदाम पर आ जाऊंगा। और फ़ोन कट गया। मैं तो कुछ पल तो फ़ोन को तरफ देखता ही रहा कि मैं जो देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है। लेकिन मैं उस पैसे को तो भूल ही चुका था। लेकिन जब फ़ोन आया तो वो सपना तो था नहीं, वो ज़रूर हकीकत ही था और मैं खुशी से उछल पड़ा था। मेरे पास में मजदूर थे, मुझे खुश देख करके कहने लगे, क्या हुआ ठेकेदार जी? यानी भाई पूछो मत, डूबा हुआ पैसा अब मिलने को तैयार है। कल की बात है और कल तुम सब गोदाम वाली साइड पर चलते हैं। अब वो मेरी बात को समझ गए थे कि मैं खुश हूँ और मेरी खुशी में वो भी खुश थे। वो जानते थे कि मैं खुश होता हूँ तो उनको फ़ायदा होता है। मैं ज़रूर पार्टी वार्टी देता हूँ खुशी में, और वो समझ गए थे कि अब तो कल का पार्टी पक्का ही है। अगले दिन मैं अपनी टीम लेकर के उस गोदाम पर पहुंच गया था। गोदाम तो अभी लॉक ही था, बड़ा सा गेट लगा हुआ था, मोटा ताला उस पर लटका हुआ था। अभी शायद उसका मालिक आया नहीं था। मैं अपनी टीम के साथ वहीं पर इंतज़ार करने लगा। मैं फ़ोन कर रहा था लेकिन मालिक फ़ोन उठा नहीं रहा था। मुझे अब भी डाउट था कि ये गोदाम पर आएगा, क्या वो बकाया पैसा देगा, काम फिर से शुरू कराएगा, मुझे संदेह था। और फ़ोन जब नहीं उठा रहा था तो मेरा मन डूबने लगा था। नहीं कि हो सकता है ये मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा है। मैं कई बार फ़ोन किया था लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन उठा करके जवाब नहीं दिया था। करीब करीब 2 घंटा वहाँ पर बीत चुका था।
अब करीब 4 बजने जा रहा था। तब अचानक एक धूल उड़ाती हुई गाड़ी उस रोड पर नज़र आई, क्योंकि वो हाईवे से एक पतला रोड पर गोदाम बना हुआ था। अब मैं उस गाड़ी को पहचान गया, वो तो वही मालिक था। और मैं मन ही मन खुश हो गया था कि अब तो हमारा बकाया पैसा ज़रूर देगा। और आते ही हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा फ़ोन आ रहा था तो मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता। तो चलो, मैं तो खुद ही आ गया, बताओ क्या जल्दी थी तुम्हें? मैं कहने लगा कि साहब, जल्दी नहीं थी, मैं बस देखना चाहता था कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। बोला कोई बात नहीं, अब आ गया ना। और फिर अपना बैग से चाबी निकाला और मुझे पकड़ा दिया। बोला ये चाबी अब तुम संभालो, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। और हाँ, अब तुम एक बार गोदाम खोलो और देखो क्या क्या चीज़ की अब कमी रह गई है, वो बाकी चीज़ों का लिस्ट मुझे बना करके 1 घंटे के अंदर में दे दो, ताकि मैं कल तक वो माल को यहाँ भेज दूँ। और देख लो तुम्हारा कितना दिन लगेगा इसमें। मैं बहुत खुश था। गेट खोला और अंदर हम चले गए, देखने लगे, लिस्ट बनाने लगे। इस काम में तो घंटा से अधिक ही लग चुका था। अब फिर हमारा लिस्ट बनकर के तैयार था और मैं सारा रिपोर्ट उसको दे दिया और कहने लगा कि इस काम में भी कम से कम 15 दिन का टाइम और लगेगा। मालिक बोला देख लो 15 दिन में हो जाएगा ना। मैंने बोला हाँ, कोशिश हम ज़रूर करेंगे। बोला हम इस गोदाम को लीज पर दे दिया हूँ एक कंपनी को, और कंपनी जल्दी चाह रही है कि गोदाम मैं उसको दे दूँ, तो थोड़ा तुम जल्दी हाथ चलाया करो ठेकेदार। मैंने बोला साहब बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म कर दे। और फिर वो अपना बैग खोला और उसमें से करारे करारे नोट मेरे हाथों में सौंप दिया और कहा ये तो तुम्हारा पिछला बैलेंस है, ये तो तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, और ये रहा तुम्हारा आगे का एडवांस। और तुम अपनी लेबर और बुला लो ताकि काम हमारा जल्दी से निपट जाए। मैं इतना सारा पैसा देख करके खुशी से उछल पड़ा था मन ही मन में। मैंने बोला हाँ साहब, मैं कल ही अपना दूसरा साइड से लेबर ले आऊँगा, आप टेंशन मत लो। आप बस सामान का टेंशन रखो कि कल तक सामान इस जगह पर आ जाए। मैं खुशी से मन में झूम रहा था और तब वो मालिक वहाँ से चला गया। हमारी लेबर पहले भी इस गोदाम में रहा करती थी, मैं भी कई रात यहाँ पर गुजारा था। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था थी, पानी था और खाना हम यहीं बनाया करते थे, तो रहने का तो ऐसे कोई समस्या था नहीं और हम खुश थे। मैं अपने साथियों से कहने लगा कि देखा, आज शाम को पार्टी तो पक्की है। और पार्टी में क्या होता था, हम नॉनवेज बनाते थे और दारू की बोतलें आती थी अनलिमिटेड, जो जितना पी सके, और वही हम आज करने जा रहे थे खुशी में। अब सारी व्यवस्था हो चुका था, खाने पीने का सब कुछ सामान हमने मंगवा लिया था पास की शहर से। अब जो था हमारा खाना बनाने का काम शुरू हो चुका था और तब तक रात के 9 बज चुके थे। और फिर हम लोग बोतलें खोल ली थी, आराम आराम से थोड़ा चखने के साथ में दारू का आनंद ले रहे थे। लाइट जल रहा था, उजाला उस गोदाम में फैला हुआ था। हाँ, बाहर में ज़रूर अंधेरी रात थी, बाहर में चांद तो दिखाई नहीं पड़ रहा था और बिल्कुल काला काला हर जगह नज़र आ रहा था। मैं 2 बार बाथरूम करने बाहर निकला था और फिर सिगरेट वगैरह पी करके मैं अंदर चला गया था। लेकिन दोनों बार में मुझे बाहर में ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई थी जो हमें परेशान करने वाली हो।
जैसे कि कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई चुड़ैल हो, ऐसी कोई चीज़, अनजानी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं अंदर आ गया था और हम लोग अब खाना खा रहे थे। खाना तैयार हो चुका था और साथ में पैक लगा रहे थे। अब कई जो हमारे लड़के थे उन्होंने खाना खा लिया था और वो दारू वारू बंद कर चुके थे। एक मैं ही था, एक हमारा पुराना मिस्त्री था जो हम अभी तक डटे हुए थे और थोड़ा थोड़ा खा रहे थे और पैक का एंजॉय कर रहे थे। और बाकी जो लड़के थे बर्तन भाड़ा समेट लिए थे और वो एक साइड में रखने जा रहे थे। गेट हमारा अंदर से बंद था और तभी गेट पर धड़ाम धड़ाम सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गेट को पीट रहा हो। अब इतनी ज़ोर से आवाज़ हो आई तो सब चौंक गए थे कि रात के 10 बजे के आसपास में भला कौन यहाँ पर आ गया, कहीं मालिक तो नहीं आ गया। मेरे मन में तो यही सुबह हुई थी। अब मैं नशे में तो था ही, लेकिन इतना नशा नहीं था। मैंने एक लड़के को बोला, जाओ गेट खोलो, देखो शायद मालिक आ गए हैं। और लड़का दौड़ता हुआ गेट पर चला गया। गेट खोला तो वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। वो बाहर निकलकर भी देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अब फिर वो लड़का गेट को बंद कर दिया। मेरे पास आ गया, बोला कोई नहीं था। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सबने आवाज़ सुनी है धड़ाम धड़ाम, जिससे कोई दरवाज़ा ठोक रहा हो, ज़रूर कोई ना कोई तो होगा। लेकिन अब उस टाइम तो बिल्कुल शांति थी। और फिर हम लोग अपने खाने का एंजॉय करने लगे थे, पीने का। अब मिस्त्री भी अपने हाथ खड़ा कर लिया था, कहने लगा साहब बस हो चुका है, अब आप देख लो, मेरा तो हो चुका। मैंने बोला ठीक है। और तभी फिर वैसे ही धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आने लगी। अब हम एक दूसरे के मुंह देखने लगे। अब फिर वही लड़का बिना बोले हुए, मैंने बोला भी नहीं था, और वो गेट की तरफ चला गया जो पहले गेट खोल करके देखा था। और जैसे ही गेट खोला और बाहर देखने लगा, अचानक उसको कोई खींच लिया बाहर में और वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ बचाओ ठेकेदार जी, बचाओ ठेकेदार जी। अब तो जैसे वहाँ पर हड़कंप सा मच गया था कि हमारे लड़के को किसने दबोच लिया, अब बाहर खींच लिया। हम सब दौड़ पड़े थे। मेरे हाथ तो ऐसे ही गंदे के गंदे थे और मैं उस चीज़ को परवाह नहीं किया। खाना खाते ही खाना छोड़ दिया था मैं और बाहर की तरफ दौड़ गया था। सारे मेरे जो मिस्त्री लेबर थे सब बाहर की तरफ भाग गए थे। बाहर निकल कर के देखे तो देख करके तो हम हैरान रह गए थे। एक लंबी सी औरत सफ़ेद कपड़ों में और बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद उसके बाल जो काफ़ी लंबे थे और आंखें तो जैसे दहक रही थी लाल रंग की तरह, और चेहरा बहुत ही भयंकर दिखाई पड़ रहा था। और लंबी तो कुछ ज़्यादा ही थी। वो हमारे लड़के का हाथ पकड़ रखी थी और आगे की तरह अंधेरे की साइड में खींचती हुई ले जा रही थी। लड़का जो था ज़मीन पर घिसटता हुआ और चिल्लाता रहा, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी, अंधेरे के साइड में खींचती हुई लेके जा रही थी। अब तो जैसे हम लोग देखे, अब तो लगा कि जैसे सदमा आ गया हो मेरे ऊपर में, मेरा तो जैसे होश ही खराब हो गया हो। और वही हाल सभी का था। वो चुड़ैल को देख करके सब सदमे में आ चुके थे, लेकिन वो लड़का बचाओ बचाओ ठेकेदार, बचाओ भैया लोग आवाज़ कर रहा था अपनी लोकल लैंग्वेज में। अब उसकी आवाज़ ने हम सबको फिर उस सदमे से बाहर निकाला। जो चूल्हे पर खाना बन रहा था हमारा, उसमें अभी भी लकड़ी सुलग रही थी। ईंट का हमने टेम्पररी चूल्हा बनाया था और लकड़ी पर सारा खाना हमने बनाया था। मेरे को कुछ नहीं सूझा और सीधा मैं
गोदाम के अंदर में आया और वो दहकती हुई जो लकड़ी थी मोटी सी, और उसको उठा करके अब मैं दौड़ पड़ा था। ना जाने ये दिमाग में कैसे आया उस वक्त में, मैं बता नहीं सकता। और वो दहकती हुई लकड़ी को लेकर के मैं दौड़ पड़ा था गेट के बाहर। वो लड़का अंधेरे में अब दिखाई नहीं पड़ रहा था, हल्का हल्का सा मुझे नज़र आ रहा था। और जैसे ही मैं वो अंगार लेकर दौड़ा, हमारे पीछे और भी लड़के दौड़ पड़े थे और हम उस जगह पर पहुंच गए जहां वो चुड़ैल मेरे साथी को खींच करके ले जा रही थी। और हम डरे नहीं उस वक्त में। मेरे पास में अंगार था और मैंने वो अंगार चुड़ैल के सामने कर दिया। और जैसे ही अंगार चुड़ैल ने देखा, हमारे लड़कों को छोड़ दिया और फिर अंधेरे में भाग गई। हम जल्दी से अपने लड़के को वहाँ से उठाए और सीधा अंदर गोदाम के अंदर आकर के दरवाज़ा हमने बंद कर दिया। लेकिन इतने डरे हुए थे सब, और सबसे ज़्यादा तो मैं डरा हुआ था। मेरे में इतनी साहस कैसे आई थी कि मैं खुद ही एकदम समझ नहीं पा रहा था। और ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं चूल्हे में से अंगार निकाल लूँ और उसके पीछे भागूं। ज़रूर मेरे दिमाग में किसी ने ये बात डाली होगी, और कौन डाला है, शायद मेरे घर के कोई देवता देवी होंगे और मेरे दिमाग में यह बात को डाली होगी। लड़के की जान बच चुकी थी। अब वो चुड़ैल दोबारा हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया, लेकिन हम उस आग को बुझने नहीं दिए थे। सारी रात वो आग को हमने जलाए रखा। रात में सो नहीं पाए थे हम लोग। डर तो ऐसा था। सुबह हो चुकी थी। अब हमने फैसला कर लिया था कि इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है, और पास के गांव में एक हमने किराए का घर लिया और फिर अपने टीम को वहां पर ठहराया था। और हमने बोल दिया था कि सुबह में आना है यहाँ पर सूरज निकलते ही, और सूरज डूबने से पहले अपने कमरे पर पहुँच जाना है। चाहे जितना काम हो, परवाह नहीं है, हमें किसी की जान से खेलना नहीं है। और वही हमने पूरा काम किया। हालांकि वो 15 दिन से पहले ही काम निपट गया था। जो हमारे मिस्त्री लेबर थे जी जान से उस काम में लग गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा दिन यहाँ पर रहा जाए। इसी चक्कर में वो काम जल्दी पूरा हो चुका था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली घटना थी जो मेरे साथ में ये घटी थी, मेरे सामने में। इस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। और ये चुड़ैल क्यों आई थी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं लगा था। इससे पहले भी हम उस गोदाम में काफ़ी दिन रुके थे और ऐसी घटना तो पहले नहीं हुई थी। वो ज़रूर मेरे ख्याल से अमावस की रात रही होगी, मुझे ऐसा ही लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी आप आनंद लीजिएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी कहानी, दूसरी घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।